और अब चलते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। वहां क्या हो रहा है देखिए सिर्फ 1.5 मिनट में। हिंसा की लपटें शांत होने के बाद कर्फ्यू हटा तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की तस्वीर बदली हुई थी। 3 दिन के कर्फ्यू से उकताए लोग उन जगहों को देखने जुट गए जहां जबरदस्त बवाल हुआ था। याद के तौर पर कुछ युवा सेल्फी लेते भी नजर आए। पेट्रोल पंप और सब्जी मंडी में खासी भीड़ नजर आई। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में महंगाई चरम पर है। श्रीलंकाई मुद्रा में आलू 260 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 170 रुपए किलो, जबकि गाजर 800 रुपए और बीन्स 550 रुपए। पोटैटोज का प्राइस अभी 260 लंकन रुपीस पर केजी है। पहले वो सिर्फ 100 लंकन रुपीस में मिलता था। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ऐसे जीवन आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलियत है। इस बीच विपक्ष के नेता और 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके 73 साल के रनिल विक्रमसिंघे ने कल श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आर्थिक संकट से मचे उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 2 दिन पहले ही महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ा था। राजपक्षे की सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सोमवार को सरकार के विरोध प्रदर्शन पर राजपक्षे समर्थकों के हमले के बाद जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। श्रीलंका से आपको सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं और देखते हैं वहां क्या चल रहा है। मारियोपोल की नई तस्वीरें सामने आई। मारियोपोल में यूक्रेन के प्रतिरोध के एकमात्र ठिकाने अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर एक बार फिर रूसी सेना ने बमबारी की है। अजोवस्ताल स्टील प्लांट से धमाके की आवाज सुनी गई और गहरा काला धुआं भी उठता नजर आया। मारियोपोल यूक्रेन के उन शहरों में है जहां रूस के सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। मारियोपोल में ड्रोन से लिए गए ताजा वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें तबाही और बर्बादी साफ नजर आ रही है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि रूस ने चर्निहिव के 2 स्कूलों पर हमला किया। हमले में दोनों स्कूल तबाह हो गए। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें स्कूल से धुआं उठता नजर आ रहा है। स्कूल की दीवार गिरी हुई नजर आ रही है, शीशे टूटे हुए हैं, आसपास जली हुई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं होगी। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि वो क्रीमिया को रूस का हिस्सा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। राहुल गांधी ट्रेन से उदयपुर रवाना हुए। देखिए 7 सेकंड में पूरी खबर। आज से राजस्थान के उदयपुर में 2 रिसोर्ट में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर हो रहा है। उदयपुर में इसके लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। झील की नगरी के नाम से मशहूर शहर को सजाया गया है। चौराहों पर कांग्रेस के झंडे लगाए गए हैं। चिंतन शिविर के आयोजन स्थल की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी कांग्रेस के झंडे बैनर लगे हैं। शहर में खासतौर पर कई सड़कों को नए सिरे से बनाया गया है। चौराहों का रंग रोगन भी नए सिरे से किया गया। खुद सीएम अशोक गहलोत की सारी तैयारियों पर नजर है। चिंतन शिविर में पार्टी के 400 से ज्यादा नेता भाग ले रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंतन शिविर के एजेंडा के बारे में बताया। राहुल गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन के जरिए उदयपुर के लिए रवाना हुए। कांग्रेस के चिंतन शिविर में नेताओं के जाने के लिए पार्टी ने 2 कोच बुक किए थे। राहुल अपना बैग थामे सराय रोहिल्ला स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन दिल्ली से चली तो रास्ते के कई स्टेशनों पर राहुल का जोरदार स्वागत किया गया। राहुल ने भी कोच के गेट पर आकर लोगों का अभिवादन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहुल को फूल देने की होड़ लग गई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा, लेकिन ताजमहल के 20 कमरों के बंद तालों को खोलने की मांग पर फटकार। 2 अहम खबरें सिर्फ 1 मिनट में। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी।
कल वाराणसी की एक अदालत ने ये फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि 17 मई से पहले सर्वेक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर भी जोड़े गए हैं। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अगर कहीं ताला बंद है तो उसे खुलवाएं या तोड़वाएं, लेकिन परिसर के हर स्थान का सर्वे होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। उधर ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। ताजमहल विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है तो उधर 4 दिन की सिपाही भर्ती परीक्षा भी हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का रेला लगा है। राजस्थान में 4 दिन की सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। लाखों लोग इसमें बैठेंगे, लेकिन परीक्षा सेंटर पर जाने के माकूल इंतजाम नहीं है। बाड़मेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एग्जाम देने जा रहे छात्रों की भीड़ है। बस के आते ही ये भीड़ टूट पड़ती है। छात्र गेट की बजाय खिड़कियों से चढ़ना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं, लड़कियों की तो बस में चढ़ने की हिम्मत तक नहीं हो रही। छात्रों को डर है कि अगर बस नहीं मिली तो वक्त पर एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों की भीड़ के चलते अलवर में तो बड़ा हादसा हो गया। अलवर के राजगढ़ स्टेशन पर हजारों की भीड़ खड़ी थी। पटरियों पर भी छात्र खड़े थे। इस दौरान दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही एक डबल डेकर ट्रेन से कट जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। खबरें 30 सेकंड में शुरुआत। बागेश्वर में सरयू नदी से 3 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। बागेश्वर में अचानक उफान पर आई सरयू नदी 3 मजदूरों के लिए जान की आफत बन गई। तीनों मजदूर बीच नदी में फंस गए। पुलिस और दमकल ने काफी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई। बागेश्वर में सीजन की पहली बारिश से ही नदी नाले उफान पर आ गए। सरयू नदी में भी पानी की आवक अचानक बढ़ी, जिससे ये मजदूर फंस गए। बारिश से किसान तो खुश हैं, लेकिन उफनती नदियां आफत बन गई हैं। पहाड़ों का मलबा भी सड़कों पर आ गया है। अब खबर बद्रीनाथ हाईवे पर लगे जाम की। सिर्फ 30 सेकंड में 7 किलोमीटर लंबा जाम देखिए। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए आस्था का सैलाब तो दिख रहा है, लेकिन इंतजाम नाकाफी हो रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर 7 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। तीर्थयात्रियों को घंटों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई किलोमीटर का जाम और सड़क संकरी होने से गाड़ियां 1 इंच खिसकती रही। पुलिस के लिए ट्रैफिक को संभालना भारी पड़ रहा है। जोशीमठ से हेलंग तक जाम के यही हाल है। यमुनोत्री धाम में भी 4 धाम यात्रियों की डगर काफी मुश्किल है। देखिए उनका सफर क्यों है मुश्किल। चारधाम यात्रा में दूसरी जगहों पर भी बद इंतजामी की खबरें हैं। यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का कहना है कि महज 6 फुट का संकरा रास्ता है। इस पर भी खच्चरों की तादाद काफी ज्यादा है। रास्ते कीचड़ से भरे हैं। यमुनोत्री धाम के रास्ते में रेलिंग भी टूटी हुई है। इससे लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है। गुरुवार को एक और तीर्थयात्री ने यमुनोत्री में दम तोड़ दिया। यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की भी महज खानापूर्ति के लिए हो रही है। योगी सरकार के एक मंत्री आधी रात को स्कूटी पर निकले तो हर कोई हैरान रह गया। क्या था मकसद, ये रिपोर्ट देखिए। ये कभी कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे और अब योगी सरकार में मंत्री बने असीम अरुण हैं, जो स्कूटी चलाकर कानपुर की गलियां नाप रहे हैं। स्कूटी पर पीछे बैठे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी। दोनों स्कूटी पर आधी रात को गोविंद नगर इलाके में गली गली घूमे और लोगों की दिक्कतें सुनी।
इस दौरान असीम अरुण कुछ लोगों की परेशानियों का मौके पर ही समाधान करते नजर आए। एक बुजुर्ग ने भी उनको अपनी दिक्कत बताई। स्कूटी पर निकलकर जनता के दुख दर्द सुनने का उनका ये अंदाज लोगों को बहुत भा रहा है। रायपुर में कल सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पूरी खबर सिर्फ 30 सेकंड में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को देर रात एक बड़े हादसे में राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इस चॉपर में तकनीकी खराबी आ गई और रात 9:10 पर विवेकानंद एयरपोर्ट पर यह क्रैश हो गया। दोनों पायलटों की हादसे में मौत हो गई। डीजीसीए ने हादसे के सटीक वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया और हादसे में जान गंवाने वाले पायलटों के परिवार की मदद का आदेश दिया। रांची में इंडिगो की एक फ्लाइट के दौरान हंगामा हो गया, वजह थी एक दिव्यांग बच्चा। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। इंडिगो एयरलाइंस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने देने से इनकार कर दिया। मामला रांची एयरपोर्ट का है। हालांकि घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दिव्यांग बच्चा गुस्से में है और विमान में चढ़ने से इनकार कर रहा है। इस पर उनके पेरेंट्स उसे थप्पड़ भी मारते हैं। उसके अग्रेसिव मूड को देखते ही फ्लाइट में उसको एंट्री देने से इनकार किया गया। हालांकि डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में एक होटल पर तलवारों से लैस लुटेरों ने आधी रात को बोल दिया धावा। आधे घंटे तक चला लूटपाट का तांडव। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक रेस्तरां पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। लाठी, सरियों और तलवार से लैस बदमाशों ने आधे घंटे तक अजमेर हाईवे स्थित रेस्तरां में लूटपाट की। रेस्तरां मालिक मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी लूटपाट की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों की तादाद 20 से 25 थी। ठाणे में मौत के मुंह से कैसे बचकर निकला एक मुसाफिर, 30 सेकंड में देखिए ये दिल दहला देने वाली फुटेज। ठाणे रेलवे स्टेशन की एक हैरतअंगेज सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसमें एक युवक सेकंड के भी एक हिस्से से मौत के मुंह में जाने से बच गया। तेजी से प्लेटफॉर्म पर आ रही एक ट्रेन को सामने से क्रॉस करके युवक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करता है। हादसा होना तय था क्योंकि ट्रेन काफी करीब थी, लेकिन तभी देवदूत बनकर आया एक सिपाही जिसने युवक को चीते की फुर्ती से पटरियों से प्लेटफॉर्म पर खींच लिया।